Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn about the basic container life cycle command. जैसे कि इमेज पुल करना, इमेज सर्च करना, किसी भी इमेज की इंफॉर्मेशन चेक करना और भी बहुत कुछ लाइक डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज, जहां आपकी हर डाउट क्लियर हो जाएगी अबाउट द इमेज. सो जीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि इमेज की ट्यूटोरियल में जब हम अपन आगे पढ़ेंगे और जब हमें कंटेनर, फाइल, YAML, कंटेनर वॉल्यूम, कंटेनर नेटवर्किंग या डॉकर कंपोज को पढ़ें तो उस समय ये बेसिक कमांड को लेकर कन्फ्यूजन ना रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डॉकर इंस्टॉल करने की, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जहां मैंने बताया है कि डॉकर को उबंटू के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. और तो अगर आपको VMware के अंदर सेटअप करना अपने विंडोज़ मशीन में, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी वीडियोज़ पढ़ेंगे, आप वहाँ से देख सकते हो. और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी मेहनत करें और आपके लिए डॉकर और कुबरनेटिस की कंप्लीट सीरीज जल्द से जल्द लेके आएँ. और आपको जो मार्केट में आप जो पैसे लगा के ख़रीद रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, वो कंप्लीट पूरी डिटेल सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड करें. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर द वीडियो विथ फ्रेंड्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सो जब भी अपन कंटेनर पढ़ने जाते हैं तो फर्स्ट चीज़ क्या आती है कि कंटेनर या डॉकर स्टार्ट कहाँ से करें. जब हम कंपनी में जाएंगे तो हमारे कंटेनर के अंदर डिप्लॉय करेंगे तो हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा. सो ये सारी चीज़ें जानने से पहले अपन जानते हैं कि बेसिक कंटेनर लाइफ साइकिल कमांड क्या होता है. तो जब अपन बेसिक कंटेनर लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो दो चीज़ें पहले आती है. फर्स्ट आता है इमेज, सेकंड आता है कंटेनर. कंटेनर सेकंड क्यों आता है? क्योंकि कंटेनर बनाने के लिए हमें इमेज की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए पहले जब भी अपन कंटेनर डिप्लॉय करेंगे तो हमें पहले रिक्वायरमेंट होगी इमेज की. अब जब इमेज की बात आती है तो हम एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या जब भी अपन कंपनी में काम करें तो इमेज के रिस्पेक्टिव हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो जब अपन इमेज की रिस्पेक्ट में बात करें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इमेज चेक करना ऑन लोकल सिस्टम कि हमारे सिस्टम पे इमेजेस पड़ी है कि नहीं. दूसरा, अगर इमेजेस नहीं पड़ रही है तो इमेज को पुल करना पब्लिक रजिस्ट्री से, इमेज पुल करना. सेकेंड काम हो जाता है थर्ड वाला कि अगर अपने पास कोई इमेज डॉकर रजिस्ट्री पे नहीं पड़ी, हमें नहीं पता हम कहाँ से लेके आए, तो इमेज को सर्च करना कि हमें ये इमेज कहाँ मिलेगी. तीसरा चीज़ होता है कि अगर कोई इमेज हमारे पास पड़ी है तो वो कितनी साइज़ ले रही है, उस इमेज की साइज़ को चेक करना. चौथा चीज़ होता है कि इमेज हमारे पास अवेलेबल है लेकिन वो कहाँ, कैसे, कितनी वॉल्यूम में, उसका रूट डायरेक्टरी क्या है, ये चेक करना. यानी इसको अपन बोलते हैं डॉकर इंस्पेक्ट करके इमेज की इंफॉर्मेशन चेक करना. अब ये सारी चीज़ें, उसके बाद अपन क्या करते हैं, डॉकर से इमेज से अपन कंटेनर डिप्लॉय करना. कंटेनर डिप्लॉय. सो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इमेज को लेकर कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रही. अब अपन चलते हैं टर्मिनल के ऊपर. अब जैसे कि अपन टर्मिनल देखते हैं, ये हमारा अपन डॉकर स्टेटस देख लेते हैं. एक मिनट, मेरा ये लॉग आउट हो गया. ये हमने लॉगिन कर लिया. अब डॉकर स्टेटस देख लेते हैं. डॉकर स्टेटस, सिस्टम सिटी स्टेटस डॉकर. हमने देखा कि हमारा डॉकर एक्टिव है. अब पहली चीज़ आती है कि कोई हमें इमेज की ज़रूरत है तो पहले अपन लोकल मशीन पे चेक करें कि वो इमेज हमारे सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है.
तो अपने लोकल सिस्टम में इमेज चेक करने के लिए अपने पास कमांड है डॉकर इमेजेस। सो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एनजिनिक्स, डेबियन, उबंटू, अपाचे और जेनकिंस की इमेजेस पड़ी हुई है। बट सपोज कि मैं क्या करता हूँ कि सारे इमेज को, आप नए हो और मैं क्या करता हूँ सारे इमेज को डिलीट कर देता हूँ कि हमारे पास कोई इमेज ना रहे। डिलीट करने के लिए अपन क्या करें, डॉकर RMI रोल। हमने देखा कि हमने सारे इमेजेस को एक बार में डिलीट कर दिया। अब जब हम डॉकर इमेज कमांड चलाएंगे तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेजेस, कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है। अब हमारे सिस्टम में कोई इमेज अवेलेबल नहीं है। तो अब बात आती है कि अब सपोज हमें कोई कंटेनर डिप्लॉय करना है। मान के चलो हमें एनजिनिक्स के कंटेनर डिप्लॉय करना है जहाँ एनजिनिक्स की सर्विस सेट करना है। तो बिफोर अपन कोई कंटेनर से सर्च करें या इमेज, अब कंटेनर के लिए तो हमें इमेज लाना पड़ेगा। तो अब कंटेनर की इमेज कहाँ से लाएं? सो जब भी हम कंटेनर की इमेज, कोई भी इमेज सर्च करने की बात आती है, सो वेयर वी कैन फाइंड द इमेज। सो अपन जान लें कि इमेज के लिए हमेशा पब्लिक रजिस्ट्री को यूज़ करते हैं। अब पब्लिक रजिस्ट्री क्या होती है? सो जितनी भी डॉकर जो इमेज प्रोवाइड करने वाली कम्युनिटी है, जैसे डॉकर हब हो गया, रेड हैट का हो गया या गूगल की कम्युनिटी होती है, उनके एक पब्लिक रजिस्ट्री सर्वर होता है जहाँ पे वो अपने इमेज को कमिट करके उसका बिल्ड बना के वो अपने पब्लिक रजिस्ट्री सर्वर पे रखते हैं। जैसे कि अपन सिंपली यहाँ पे चेक कर लें डॉकर हब यहाँ पे जाएंगे, अपन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉकर की इमेजेस सारी, ये जो अपन जिसकी भी देखें, जैसे कि अपने को एनजिनिक्स की सर्च करना है, एनजिनिक्स सर्च करेंगे तो एनजिनिक्स की इमेज यहाँ पे अपने को दिख जाएगी। तो ये जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है, पब्लिक रजिस्ट्री सर्वर होता है, वहाँ पे कम्युनिटी जो होती है पर्टिकुलर, जैसे डॉकर हब की अपनी IT टीम हो गई, डॉकर कम्युनिटी हो गई, रेड हैट की हो गई, ये या फिर गूगल की हो गई, ये लोग क्या करते हैं अपने इमेज की बिल्ड बना के आपको अपने पब्लिक रजिस्ट्री सर्वर पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ से आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे कि इंडस्ट्री में एक और होता है, अपन थर्ड पार्टी की इमेज को पुल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए जैसे थर्ड पार्टी की एग्जांपल की बात करें, थर्ड पार्टी में आता है, अपन इंडस्ट्री में जो काम कर रहे होंगे उनको पता होगा कि नेटवर्क क्लाउड करके एक कम्युनिटी है जिनके पास अपना पब्लिक रजिस्ट्री सर्वर नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी इमेज को बिल्ड बनाते हैं और जैसे ये डॉकर हब है या और भी हो गए, उनको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज करके अपनी इमेज को वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, जहाँ से हम उनकी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब अपने को पता चल गया कि अपन इमेज कहाँ से डाउनलोड करें। ये तो पता चल गया कि इमेज कहाँ से लेनी है। अब सपोज करो कि हमें एनजिनिक्स की इमेज चाहिए, तो उसको पुल कैसे करें। अब किसी इमेज को अपने लोकल सिस्टम में जो डाउनलोड करते हैं उसकी कमांड होती है डॉकर पुल रजिस्ट्री का URL, ये रजिस्ट्री URL एंड देन इमेज नेम एंड देन टैग। सो सपोज अपन लिखते हैं डॉकर पुल और इमेज नेम लिखते हैं अपन एनजिनिक्स, टैग देते हैं लेटेस्ट। अब अपन एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि जब मैंने कमांड लिखी थी तो आपको बताया था कि डॉकर पुल करने की हमारे कमांड क्या है, डॉकर पुल रजिस्ट्री URL एंड देन स्लैश अपनी एनजिनिक्स या जो भी अपन इमेज पुल कर रहे हैं उसका नाम और उसकी टैग, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने तो कोई रजिस्ट्री की URL नहीं दी थी, फिर ये डाउनलोड कैसे हो गया। तो उसके लिए क्या होता है कि डॉकर के अंदर जब भी अपन कोई भी इमेज पुल करते टाइम अगर कोई रजिस्ट्री की URL मेंशन नहीं करते हैं, इट मीन्स ये डॉकर क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी जो डॉकर की बाइनरी होती है वो डॉकर हब से बाइंड होती है। तो जब भी अपन कोई इमेज पुल करते हैं और इमेज के अंदर कोई URL मेंशन नहीं करते यहाँ पे,
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उस इमेज को डॉकर हब पे सर्च करता है और वहाँ से इमेज को पुल करके लाता है। ठीक है, अब इमेज आ गई अपने पास, अपन ने इमेज डाउनलोड कर ली। अब चेक करते हैं कि अपने सिस्टम में ये इमेज आएगी नहीं। यहाँ पे अपन ने इमेज लगा दी एनजिनिक्स लेटेस्ट। अब यहाँ पे 5 चीज़ देखेंगे, रिपोजिटरी, टैग, इमेज आईडी, क्रिएटेड एंड साइज। अब बात करते हैं पहला रिपोजिटरी क्या होती है। रिपोजिटरी होती है कि जो हम इमेज यूज कर रहे हैं, ये रिपोजिटरी एक तरह से नाम का काम करती है। ये एक तरह से उस कम्युनिटी के लिए रिपोजिटरी नेम हो गया जहाँ से अपन ने इमेज बिल्ड करी है, जिस कम्युनिटी का है। अब सपोज इसका नाम है एनजिनिक्स। अब एनजिनिक्स ये हो गया, तो क्या हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या हम इस एनजिनिक्स नाम को चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम इस एनजिनिक्स नाम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नाम होता है वो हार्ड कोडेड नहीं होता है। इट मीन्स इसके नाम को अपन चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट वो जब अपन डॉकर कंपोज करेंगे तो आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि इसके नाम को चेंज कैसे करते हैं। अब अपन ने देख लिया डॉकर इमेज की डिटेल। एक और कमांड होती है जो मैं आपको बताता हूँ, डॉकर सिस्टम डेफ कमांड। इसमें अपन ने देखा कि ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। लाइक हमारे सिस्टम में अभी कितनी इमेजेस हैं, कितने कंटेनर हैं, हमारा लोकल वॉल्यूम क्या है, हमारी बिल्ड कैसे कितनी स्टोरेज ले रही है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि टाइप इमेज में अपना 1 है, कंटेनर 0 है, लोकल वॉल्यूम 0 है और बिल्ड कैसे 11 है। अब इमेज की टाइप में 1 है और एक्टिव 0 है। ठीक है, ठीक है, इमेज की टाइप ये आ गई अपनी इमेज की टाइप। सेकेंड चीज़ अपन इमेज को देखेंगे तो डॉकर इमेज चलाएंगे तो सेकेंड चीज़ आता है टैग। टैग बेसिकली है क्या? अब बात आएगी टैग है क्या। तो टैग बेसिकली अपने को वर्जन के बारे में, जो हम इमेज डाउनलोड कर रहे हैं उसकी करंट वर्जन क्या है उसके बारे में हमें डिनोट करता है, वो उसके बारे में बताता है कि ये लेटेस्ट वर्जन है। सपोज एक और हम अपन इमेज पुल करते हैं एनजिनिक्स, यहाँ पे अपन वर्जन दे देते हैं 1.19। अब ये क्या करेगा, जी 1.1 इस वर्जन को डाउनलोड कर दिया। अब अपन फिर से इमेज चेक करते हैं, या देखते हैं कि एनजिनिक्स लेटेस्ट भी है और एनजिनिक्स 1.19 है। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये हमें डॉकर का वर्जन बताता है, हमें इमेज का वर्जन बताता है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि इससे पहले जब डॉकर कंटेनर की सर्विस की बात नहीं कर रहे थे अपन, तो क्या होता था, इस डॉकर एनजिनिक्स कोई भी हमारे पास ओएस होता था, कोई भी ओएस होता था, जैसे कि इस कंटेनर सर्विस की बाहर की बात करते हैं, सपोज अपने पास एक वर्चुअल मशीन है, तो वहाँ जब भी अपन कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, मान लो अपन अपाची उबंटू की अपने पास ओएस है, अपाची की सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर रेल का है अपन HTTPD की सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जब भी अपन कोई सर्विस इंस्टॉल करते थे, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, तो चाहे HTTPD हो, अपाची हो, माइस्कूल हो, कुछ भी हो, अपन एक ही सर्विस इंस्टॉल करते थे। और अगर अपाची की सर्विस है तो अपन एक सर्विस अपाची की सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते थे और मल्टीपल अपन वर्चुअल फाइल बना के मल्टीपल वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते थे। बट यहाँ पे कंसेप्ट क्या देख रहे हैं कि हमें एक ही ओएस के अंदर एक ही सॉफ्टवेयर के 2 अलग अलग वर्जन इंस्टॉल है, ये कैसे काम कर रहा है? तो यही मेन काम है डॉकर कंटेनर सर्विस का। मीन्स जो अपन डॉकर के अंदर ओएस वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन होता है, जिससे कि अपनी डॉकर की जो मेन फाइल होती है, जो लाइब्रेरी फंक्शन फाइल होती है, वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होती है। मतलब एक दूसरे से एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें नहीं होती है, जिससे ही कन्फ्लिक्ट नहीं होने देता है। इस वजह से एक ही सर्विस के अंदर अपन मल्टीपल सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन को, इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं और अलग अलग वर्जन के कंटेनर को डिप्लॉय भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, इमेज आईडी। अब बात करें इमेज आईडी की, तो ये इमेज आईडी क्या है? तो आपने एनवायरनमेंट के अंदर जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वहाँ पे आपने एक टर्म सुना होगा जहाँ पे गिट या बिट बकेट की बात होती है, VCS की बात होती है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात होती है। वहाँ पे आपने एक टर्म सुना होगा कमिट आईडी। जब अपन कोड लिख लेते हैं तो इस कोड को कमिट करते हैं, तो जो कमिट करते हैं तो हमारी एक कमिट आईडी जनरेट होती है। वैसे ही ये जो इमेज है, इसकी जिस कम्युनिटी ने इमेज डॉकर हब पे जो पब्लिक रजिस्ट्री पे अपलोड करी है, उस कम्युनिटी ने क्या करा है, जब उन्होंने इस इमेज को कमिट किया तो ये कमिटेड आईडी जनरेट हुई, ये कमिट आईडी जनरेट हुई। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या ये कमिट आईडी डिफरेंट हो सकती है? तो अगर मान लो दो यूजर हैं, दोनों सेम डॉकर हब से सेम इमेज को डाउनलोड करते हैं, तो उस केस में ये जो कमिट आईडी होगी ये चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस कमिट आईडी को आप चेंज नहीं कर रहे हो, ये कमिट आईडी उस कम्युनिटी के द्वारा जब इमेज को बिल्ड किया गया है तब जनरेट किया गया। तो जब भी कोई दो यूजर या मान लो 10 यूजर है, सेम रिसोर्स से अगर उस इमेज को पुल कर रहे हैं, सेम इमेज को पुल कर रहे हैं, तो उनकी कमिट आईडी चेंज नहीं होगी, सेम होगी। दूसरा चीज़ आता है कि हमने तो बात करी थी कि हम रिपोजिटरी के नाम को चेंज कर सकते हैं, रिपोजिटरी को चेंज कर सकते हैं, तो क्या हम इमेज आईडी को भी चेंज कर सकते हैं? तो इसका जवाब ना है, हम इमेज आईडी को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कमिटेड आईडी है और ये हार्ड कोडेड होती है, इस वजह से हम इस इमेज आईडी को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जो चौथा चीज़ है वो अपन देखेंगे कि क्रिएटेड। ये टैग क्या हमें बताता है? क्रिएटेड टैग। तो क्रिएटेड जो टैग है वो हमें बताता है कि ये जो हम इमेज डाउनलोड किए हैं, अपन ने जो ये इमेज पुल करा है एनजी ने, ये इसके अंदर कितने दिन पहले चेंजेस हुआ है। जैसे कि ये बता रहा है 3 days अगो, मीन्स हमारा जो लेटेस्ट इमेज है उसके अंदर जो नए अपडेट आए हैं वो 3 दिन पहले हैं, जबकि ये 1.19 वर्जन है, इसके अंदर जो लास्ट अपडेट है वो कितने दिन पहले है? 3 साल पहले। सो ये क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि डॉकर हब पे जो भी इमेजेस पड़ी है या कोई भी पब्लिक रजिस्ट्री के अंदर, सपोज registry.access.redhat.com है, रेड की जो रजिस्ट्री है या उबर की जो रजिस्ट्री है, तो वहाँ पे जो भी इमेजेस पड़ी है उनके अंदर क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ क्या है, उसके अंदर कौन सा बग है, ये सब फिक्स करना, इसकी इमेज को अपडेट करना, नए बिल्ड डिप्लॉय करना, इसके अंदर सिक्योरिटी चैलेंज को फिक्स करना, इन सब की सिक्योरिटी देना, ये सब काम क्या है? उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम है जो हमें वो पब्लिक रजिस्ट्री के अंदर अपनी इमेज को प्रोवाइड करती है, अपलोड करती है। सो ये जो हमारा क्रिएटेड टैग है ये हमें बताता है कि लास्ट इमेज अपडेट डेट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक कमांड चलाते हैं, डॉकर सिस्टम डेफ। जैसे कि अपन ने देखा था कि ये जो कमांड है वो हमें डॉकर के अंदर जितनी भी सर्विसेज जो भी फंक्शन यूज हो रहे हैं उनकी सारी डिटेल बता देते कि इमेज क्या है, कंटेनर कितना है, लोकल वॉल्यूम क्या है, बिल्ड कैसे क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि इमेज तो हमारी 0 दिखा रही है, इमेज तो हमारी 2 दिखा रही है, बट एक्टिव 0 दिखा रहा है। इस एक्टिव 0 का क्या मतलब है? इस एक्टिव 0 का मतलब है कि हमने 2 इमेजेस तो पुल कर ली है, लेकिन वो क्या है? वो ऑफलाइन मोड में है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये ऑफलाइन मोड में पुल करने की क्या मतलब हुआ? तो ऑफलाइन मोड में पुल करने का मतलब हुआ कि वी हैव पुल द इमेजेस फ्रॉम द डॉकर हब और एनी पर्टिकुलर डॉकर रजिस्ट्री, वेदर इट इज़ डॉकर हब और रेड हैट और गूगल कम्युनिटी, बट वी डिडंट डिप्लॉय एनी कंटेनर यूजिंग दिस पर्टिकुलर इमेजेस। मीन्स अपन ने इमेज तो पुल कर लिए, लेकिन इस इमेज को यूज करके हमने कोई कंटेनर नहीं बनाया है, इसलिए ये इमेज क्या है? ये ऑफलाइन मोड में है। इस वजह से इस इमेज को अपन दिखा रहा है कि इमेज तो 2 है बट एक्टिव कितने हैं? 0। अब ये तो हो गया डॉकर इमेज को पुल करना। नेक्स्ट टैग अपना क्या आता है
कि डॉकर के अंदर इमेज सर्च करना। ये अपन ने पुल देख लिया, डॉकर पुल रजिस्ट्री URL, रजिस्ट्री URL स्लैश इमेज कोलन टैग। ये अब बात आती है इमेज सर्च करने की। तो जो हमारा इमेज सर्च करने का कमांड क्या है, डॉकर सर्च रजिस्ट्री URL स्लैश इमेज कोलन टैग। अब यहाँ पे जब अपन डॉकर सर्च कमांड चलाते हैं और सपोज करो कि हमें कोई इमेज डिप्लॉय करना है, बट हमें उस इमेज का पर्टिकुलर टैग नेम नहीं पता कि उसका पर्टिकुलर URL क्या है, कहाँ से मैं डाउनलोड करूँ। तो अपन इमेज को दो, मान लो कि अपन ने फ़िलहाल क्या करते हैं, डॉकर सर्च और जेंकिंस की एक इमेज सर्च करते हैं। तो इसने जेंकिंस इमेज की इतनी सारी जो इमेजेस अवेलेबल है उनकी डिटेल दे दी। अब चूंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया, रजिस्ट्री URL मेंशन नहीं किया, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर हब से हमें इस इमेज को सर्च करके देगा। अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, डॉकर सर्च। अब यहाँ पे रजिस्ट्री डालते हैं, docker.io/jenkins। अब फिर से हमें इतनी इमेज की डिटेल मिल गई, बट यहाँ पे अपन बोलेंगे कि ये docker.io किस चीज़ का, कौन सी रजिस्ट्री का URL है। तो docker.io है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर हब रजिस्ट्री का URL है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है कि हमने तो इमेज सर्च के बारे में तो पता चल गया। अब मान लो हमने एक इसी इमेज को अपन कहाँ से सर्च करते हैं, अपन रेड हैट, मान लो अपना रेड हैट का रेल OS है, रेड हैट अपन रेल 7 यूज़ कर रहे हैं। तो अपन सपोज करो रेड हैट की रजिस्ट्री से डाउनलोड करना चाह रहे हैं इमेज को, तो वहाँ पे अपन सर्च कैसे करेंगे, registry.access.redhat.com/nginx या जेंकिंस करते हैं। अब यहाँ भी अपने ओपनशिफ्ट के यहाँ से जो डॉकर होती है, ओपनशिफ्ट के हिसाब से ये अपने को इतनी सारी इमेजेस दे दी। अब बात आती है कि अपन डाउनलोड कैसे करें। तो जब भी इन इमेजेस की डाउनलोड करने की बात होगी, वही सिंपल कमांड अपन यूज़ करेंगे, डॉकर पुल रजिस्ट्री URL registry.access.redhat.com/ अपन सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से कोई सा भी एक इमेज का नाम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। ये इमेज को पुल कर दिया। अब ये इमेज हमारे लोकल सिस्टम में डाउनलोड हो गई। इसको चेक करते हैं, डॉकर इमेजेस एंटर करते हैं, देखते हैं अपन ने लास्ट में जो रजिस्ट्री रेडिट से डाउनलोड करती थी वो इमेज हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब हमारे पास इमेज आ गई। सपोज एक सिनेरियो आप सर्च करो कि आप इंडस्ट्री में नए हो, और आपको कोई कंटेनर डिप्लॉय करना है, कोई नीड टू डिप्लॉय एनजिनिक्स कंटेनर। अब आपको एनजिनिक्स की कंटेनर डिप्लॉय करना है या जेंकिंस का कंटेनर डिप्लॉय करना है। जेंकिंस
कंटेनर। ठीक है सर, अब बात आती है कि जेंकिन्स का कंटेनर डिप्लॉय करना है, लेकिन कंटेनर डिप्लॉय करने के लिए आपको हमेशा पता है कि कंटेनर डिप्लॉय करने के लिए फर्स्ट वी नीड सर्विस इमेज। कोई भी कंटेनर डिप्लॉय करने के लिए हमारे को सबसे पहले ज़रूरत क्या पड़ती है, सर्विस इमेज की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें मान लो कोई रेडिस हो गया या और कोई नोड जेएस की सर्विस इंस्टॉल करनी है, देखिए कंटेनर डिप्लॉय करना, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या हमें उस इमेज को अपन कहाँ से लेके आए। ठीक है, हमें कंटेनर डिप्लॉय करना पता है, लेकिन उसके लिए इमेज चाहिए और अब हमें पता नहीं है इमेज वो लाना कहाँ से है। तो हम कैसे पता करें कि इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करें? तो उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले पता करो कि हम जो इमेज या जो कंटेनर डिप्लॉय करना चाहते हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड इमेज है, जो सर्विस इमेज फाइल है, क्या वो कम्युनिटी उसके जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके पढ़ो ये कि क्या वो कम्युनिटी कस्टम इमेज प्रोवाइड करती है। अगर हाँ तो कहाँ। एग्जाम्पल के तौर पे अपन गूगल पे जाएं और जेंकिन्स इमेज लिखें और हमें जेंकिन्स की इमेज चाहिए, तो अपन जेंकिन्स पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये अपना जेंकिन्स का क्या हो गया, इमेज फाइल होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 256 GB रैम, 256 MB रैम और 1 GB ड्राइव स्पेस। ठीक है, अब डाउनलोड कहाँ से करें? ठीक है, तो जब डाउनलोड की बात आएगी तो ये क्या बता रहा है कि ये किसको कहाँ मेंटेन कर रहा है कि यूज़ द रिकमेंडेड ऑफिशियल जेंकिन्स इमेज फ्रॉम द डॉकर हब रिपोजिटरी। तो हमने देखा कि जो इमेज फाइल है जैसे जेंकिन्स है या जो भी सॉफ्टवेयर है, उस कम्युनिटी के पेज पे जाके सॉफ्टवेयर के जो ऑफिशियल पेज हैं वो वहाँ पे इमेज को सर्च करके पता करेंगे कि क्या वो कम्युनिटी कस्टम इमेज प्रोवाइड कर रही है। अगर वो कस्टम इमेज प्रोवाइड कर रही है तो क्या जो कस्टम इमेज प्रोवाइड कर रही है उसका ऑथराइज प्रोवाइडर कौन सी पब्लिक रजिस्ट्री है। अगर कोई इमेज मिल रही है तो क्या वो एक्सेस करने के लिए हमारे सेफ हैं या नहीं है। ठीक है, तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं ना। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि डॉकर पुल उबंटू कॉलन, अपन ने टैग नहीं दिया, इसने क्या किया, टैग नहीं देने का मतलब क्या होता है कि ये जो उस पर्टिकुलर इमेज की जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसको डाउनलोड कर देगा। सेकंड एक और इमेज डाउनलोड करते हैं अपन, डॉकर फुल रजिस्ट्री डॉट एक्सेस डॉट redhat.com /rel colon 7.4। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखना, डॉकर इमेज जब अपन कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी एक तो उबंटू है जो कि 78 MB का है, एक हमारा रेड हैट का OS इमेज बना हुआ है जिसकी साइज़ क्या है 196 MB। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि डॉकर के अंदर तो पहले से ही अपन OS लेवल वर्चुअलाइजेशन कर रहा है, तो फिर ये OS के अंदर अपन अलग से OS के डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे कि अपन कोई भी कंटेनराइज सर्विस के अंदर जानते हैं कि जो भी अपन सर्विस इमेज डाउनलोड करते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि इमेज जो सॉफ्टवेयर का जो पैकेज होता है वो रैप होता है और OS का माइनर फुटप्रिंट होता है, जैसे कि कॉन्फ़िग या लाइब्रेरी फंक्शन फाइल, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर चल जाए। बट यहाँ तो अपन देख रहे हैं कि ये तो ना सॉफ्टवेयर है, ये तो सॉफ्टवेयर है नहीं, ये तो क्या है OS है। और इसकी साइज़ हमें देखें तो ये OS तो अपन जब भी डाउनलोड करते 2 GB 4 GB की है तो आता है 196 GB, तो ये ना तो सॉफ्टवेयर है ना कंप्लीट OS है, तो आखिर ये है क्या। और हमें वाई वी नीड टू पुल OS विद इन OS,
जबकि अपन साइज़ की बात करें तो ओएस तो है नहीं, और ऑलरेडी अपन ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन करते हैं, जहाँ पे अपन बात करते हैं कि ओएस एक ही रहेगा, उसके अंदर अपन कोई भी सॉफ्टवेयर मल्टीपल चीज़ें डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है, और एक साथ एक ओएस के अंदर इतनी चीज़ें कैसे यूज करते हैं, जबकि अपन बात करते हैं कि ओएस तो एक ही रहेगा अपन डॉकर और कंटेनर आइसोलेशन में। तो उसके लिए बात आती है कि अपने इमेज की टाइप को समझना पड़ेगा। जब भी हम इमेज की टाइप की बात करते हैं, तो जब आप कहीं गूगल पे या कहीं पढ़ोगे तो मैक्सिमम देखिएगा एक चीज़ में मेंशन है कि देयर इज़ नो टाइप ऑफ इमेज, मीन्स means only image, there is no type of image. But when you deep down in the technology and deep down research, so you get to know about there are two types of images. जब आप टेक्नोलॉजी के अंदर डिप डाउन करते हो तो आपको पता चलता है इमेजेस दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी टाइप्स ऑफ इमेजेस, एक होती है आपकी सर्विस इमेज, सेकंड होती है आपकी रॉ इमेज। ठीक है, ये दो इमेज के टाइप हो गया। अब अपन बात करते हैं कि सर्विस इमेज और रॉ इमेज के बारे में। अब ये रॉ इमेज क्या होता है? दूसरा हो गया सर्विस इमेज। अब बात आती है कि ये रॉ इमेज क्या होता है। तो रॉ इमेज क्या होता है, जो ओएस की ऑल इमेजेस ऑफ ओएस इज कॉल्ड raw images in like Array, Ubuntu and all. सर्विस इमेजेस क्या होती है? अब रॉ इमेजेस क्या है? रॉ इमेज वो सारी इमेजेस, जैसे कि अपन जिसको अपन जैसे उबंटू को अभी अपन ने पुल किया, रेल का पुल किया, ऐसे ही और भी है जैसे सूजे लिनक्स है, इन सारी की जब इमेजेस पुल करते हैं, और ये जो इमेज अपन पुल करते हैं सिर्फ इमेज, इसके अंदर ओएस लेवल का जो इमेज वर्चुअलाइजेशन, इसको अपन रॉ इमेज करते हैं। वही सर्विस इमेज की बात करें तो जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इमेजेस है, जैसे कि एनजिनिक्स हो गया, अपाचे हो गया, जेनकिंस हो गया, ये सब क्या है? सर्विस इमेजेस है, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज हो जाए, अपन सॉफ्टवेयर को एज ए इमेज के फॉर्म में बिल्ड करके यूज कर रहे हैं। अब बात आती है ये कि जब भी अपन कंटेनर की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि कंटेनर टेक्नोलॉजी हैविंग ओनली कंटेनर टेक्नोलॉजी हैविंग ओनली software along with and minor footprint of OS. अब अपन बात करते हैं कि कंटेनर टेक्नोलॉजी में जब भी अपन बात करते हैं कि ये तो हमेशा सॉफ्टवेयर की पैकेज होती है, उसके अंदर अपन जो OS का होता है वो एक माइनर फुटप्रिंट होता है OS का। तो जब माइनर फुटप्रिंट होता है ओएस का, वो कैसे? जब भी अपन कोई सी भी इमेज से जब कंटेनर डिप्लॉय करेंगे आगे की चैप्टर में, तो हम देखेंगे क्या कि इस कंटेनर के अंदर अपनी सम कमांड जैसे विम हो गया, कैट हो गया, टच हो गया, वो यूज में आ रहा है। वो क्यों यूज में आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इस इमेज के अंदर माइनर फुटप्रिंट, जो ओएस की माइनर फुटप्रिंट है, कॉन्फ़िग लाइब्रेरी है, उसकी वजह से अपन इन कैट कमांड या टच कमांड, ये जो भी बेसिक लेवल कमांड है जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड या एक्सेस करने का काम आ रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इस माइनर फुटप्रिंट के कारण होता है। अब हियर यू कैन सी रॉ इमेज क्या होती है? ऑल ओएस लेवल इमेजेस आर कॉल्ड रॉ इमेजेस।
अब यहाँ पे एक बात आती है कि रॉ इमेज और सर्विस इमेज। अब अपन ध्यान से सुनना कि जब रॉ इमेज और सर्विस इमेज की बात करते हैं तो सर्विस इमेज जब भी बनेगी वो रॉ इमेज को यूज़ करके बनेगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सर्विस इमेज एनजिनिक्स बनेगी तो इसके लिए प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। यानी एनजिनिक्स है या अपाचे है, अपाचे किस पे चलता है, किसके लिए जिस कंपेटेबल है। जैसे अपाचे अपन अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि अपाची जो है वो उबंटू के साथ कंपैटिबल है। तो अपाची की जब भी सर्विस बनेगी वो किसके साथ कंपैटिबल होगी, उबंटू के साथ। अब उबंटू की कंपैटिबिलिटी के लिए हमें उबंटू की रॉ इमेज की कंपैटिबिलिटी चाहिए, उबंटू की रॉ इमेज की फुटप्रिंट चाहिए, तभी हम अपाची को डिप्लॉय एज ए इमेज बिल्ड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। अब अपन चेक करते हैं कि कोई भी इमेज सर्विस इमेज को डिप्लॉय करने के लिए हमें रॉ इमेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो इसको चेक करने के लिए अपन सिंपली जाते हैं एनजिनिक्स की इमेज देखते हैं। इसके लिए कि ओएस हमेशा जब भी सर्विस इमेज बनती है वो किसकी हेल्प से बनती है, वो हमेशा रॉ इमेज की हेल्प से बनती है। इसको देखने के लिए अपन एनजिनिक्स की इमेज सर्च करते हैं। तो एनजिनिक्स की इमेज जब भी सर्च करेंगे तो ये डॉकर हब पे लेके जाएगा। अब डॉकर हब पे आए तो अपन क्या किए कि इसकी जो लेटेस्ट फाइल है उसको अपन खोलते हैं, जिसको डॉकर फाइल बोलते हैं, वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म में देखेंगे कि ये डेवियन बुकवर्म स्लिम करके ये जो डेवियन का जो फ्लेवर है वो ओएस को यूज कर रहे हैं। अब कैसे, इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ डॉकर इमेज जाते हैं। चूँकि हमारा एनजिनिक्स पहले से डाउनलोडेड है, अब अपन क्या करते हैं सिंपली इस को पुल करके देखते हैं डेबियन को जो अपन ने डाला था। जब इसको पुल करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बोल रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, डॉकर बुकवर्म स्लिम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। कैसे एग्जिस्ट है, इसको तो अपन ने पुल ही नहीं करा था, तो ये एग्जिस्ट कैसे है। ये एग्जिस्ट ऐसे है कि जब भी अपन एनजिनिक्स की सर्विस इंस्टॉल किए तो इसकी जो ओएस डिपेंडेंसी है, जो ओएस फुटप्रिंट है, वो इसके साथ डाउनलोड हो गया। मीन्स ये एक दूसरे में इमेज बिल्डअप में रैप थे, तो जब भी अपन ने एनजिनिक्स डाउनलोड किया इसके साथ ये भी फाइल डाउनलोड हो गई। ये चीज़ हमें क्या बताता है कि हमेशा सर्विस इमेज के साथ रॉ इमेज रहेगा। अगर ये नहीं होता तो ये इमेज डाउनलोड हो जाती, लेकिन चूंकि हमने डाउनलोड नहीं किया और ऑलरेडी बता रहा है। रेस्ट चीज़ों को अपन, अब बात आती है नेक्स्ट कमांड की कि डॉकर की इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए बता दो कि डॉकर की इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए नॉर्मल डॉकर इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करेंगे। तो अब आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कुछ इमेजेस होती है डॉकर इंस्पेक्ट की, जो इमेजेस होती है वो डॉकर और कंटेनर के लाइफ साइकिल में सेम काम करती है। तो कल जब अपन कंटेनर की इमेज के बारे में पढ़ेंगे तो इसको अपन उसके साथ बाइंड करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपको डॉकर की सीरीज़ लेके आऊँगा। So please stay updated, like and subscribe my channel. Take care, bye bye.